हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एफएमसीजी से सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिटेल बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं। उसका बिजनेस मॉडल, उसका फ्यूचर ग्रोथ, क्वार्टर 4 के रिजल्ट, फंडामेंटल और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग टॉप से 30% डाउन है और मार्केट में इतनी तेजी होने के बावजूद इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आया। नीचे की तरफ मूवमेंट आया हुआ है, तो नीचे अपने को मेजर सपोर्ट पर कहां पर अपने को बाइंग मिल सकती है, जहां पर अपने को रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होगा, जहां से रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो डिटेल से कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। राजरत्न ग्लोबल वायर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस किया। फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया कंप्लीट। उसका टेक्निकल चार्ट के इसमें गिरावट आ सकती है, 3500 के लगभग मिल सकता है। इन्फोसिस के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल डीमार्ट। डीमार्ट की स्थापना दोस्तों 2002 में की गई थी। इसका डीमार्ट इज स्टार्टेड बाय राधाकृष्ण दमानी इज फैमिली एडेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टोर से पवई, जो महाराष्ट्र में वहां पर डाला था। इसका बात करें तो 10 स्टेट में है, एक केंद्र शासित प्रदेश में है और 327 लोकेशन पे इसके स्टोर हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, सब में इसके अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो सारे जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, जैसे आप खाने की, पीने की, सब की, मतलब खाने से लेके पहनने के सब जूते, सब इस पे अवेलेबल रहते हैं। एक आपको छत के नीचे ये प्रोवाइड करवाते हैं और मार्केट की दूसरी रेंज कॉस्ट होती है, उससे आपको सस्ती कॉस्ट में आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इनके बिजनेस मॉडल है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल, देख से महाराष्ट्र में इसके कौन कौन सी जगह पे है, महाराष्ट्र में, गुजरात में कहाँ कहाँ है, दमनदीप है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन कहाँ कहाँ स्टेट में कहाँ कहाँ पर इसके स्टोर है, इसके आप देख सकते हो। राजस्थान में देखें तो अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, कोटा आदि स्टोर इनके अवेलेबल है। तो आप इसका बिजनेस मॉडल सब जगह गए होंगे, तो इसका अब देखते हैं इसका फंडामेंटल। फंडामेंटल में अपन देखेंगे इसको बिजनेस मॉडल। जैसे फंडामेंटल में मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है, बाद में हम देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से इसका। तो मार्केट कैप की बात करें तो 2,28,236 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 3509 है। हाई गया 4609 और इसका लो गया था जो 52 वीक का लो है, वो है 3292 करोड़ का है। सॉरी, 3292 प्राइस है ये। स्टॉक की बात करें तो 95 है। आरओसी इसका 20% है और आरओई इसका 16% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फेस वैल्यू 10 है, इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। जब भी ये स्प्लिट होती है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अपने को कहाँ पर बाइंग करना है ये देखेंगे हम। रिटेल से रिलेटेड है। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट हम 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, दिसंबर, मार्च और जून की बात करेंगे। सेल कितना हुआ है इसका, सेल के बाद में देखेंगे कि इसका एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर के बाद में इसका अपन नेट प्रॉफिट कितना है वो देखेंगे। सेल की बात करें तो दिसंबर का था 11,569 का, बाद में 10,594 है, 11,865 है। तो कहने का मतलब मार्च से इसका थोड़ा सी सेल बढ़ी है। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है इसका, 10,604, 98, 23 करोड़ का है और 10,830 करोड़ का है। तो आप देख सकते हो इसमें कि इसका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देखते हैं हम। नेट प्रॉफिट देखिए, दिसंबर का है 590 के लगभग, 460 के लगभग, और अभी है 659। तो अभी का जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसका अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आया है, आप ये देख सकते हो इसका। अब बात करते हैं वाई टू वाई देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्च की 1492 है और 2378 है, 78 इसका करोड़ का है। बाद में देखेंगे दोस्तों, जो जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसको 18% का मिल रहा है, 3 साल पहले 17% का, 1 साल पहले उनको 19% का रिटर्न में नेगेटिव में मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल किसका है, 648 का है। रिजर्व उसके पास में 15430 है। बोरोइंग कर्जा इसका 643 है। बोरोइंग थोड़ा कर्जा इसलिए हो सकता है, ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, क्योंकि स्टोर अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं, स्टोर ओपन करते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 74% के लगभग है।
एफआईज के पास में 8% है, डीआईज के पास में 7% है, पब्लिक के पास में 9% है। तो आप देख सकते हो कि इसमें ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर की ही होल्डिंग है। अब दोस्तों एक चीज आपने को ध्यान रखना है कि देखो इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नीचे क्यों जा रहा है, अब इसका आपको पता चलेगा। कोई भी अगर फंडामेंटल देखो, बिजनेस किसी भी स्टॉक में या बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका मेरे हिसाब से फंडामेंटल उतना चाहिए कि जैसे डिमार्ट क्या करती है। तो ब्रीफ में देखिए तो ये स्टोर ओपन इसका स्टोर है, जब एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज जो इंसान को नॉर्मली चीजें जरूरी होती है दिनचर्या में, उनको सभी को ये प्रोवाइड करवाती है। खाने पीने की, ओढ़ने की, पहनने की सारी चीजें अवेलेबल एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाती है, और कॉस्ट होती है वो एक आपको मार्केट से थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। तो इनका बिजनेस मॉडल ये अलग अलग स्टेट में सब जगह इसके स्टोर है। अब इसका फंडामेंटल हमने देखा, फंडामेंटल में क्या क्वार्टर रिजल्ट ठीक आ रहे, फिर भी स्टॉक आप देख सकते हो कि टॉप से 35% डाउन है। देखो अभी भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए, फिर भी रेड 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 बनी हुई है। अब इसका आपको टेक्निकल चार्ट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बिना टेक्निकल चार्ट के आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट आपको अच्छा लगे तब आप उसको बिजनेस मॉडल देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। तो इसमें बात करें, अब देखिए टेक्निकल चार्ट को रीड करते हैं। टेक्निकल चार्ट को सबसे पहले इसका एक तरीका होता है, जैसे तरीका कौन सा, जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस क्लासें होती है, उसी तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई भी स्टॉक इस तरह से नहीं जाएगा। किस तरह से जाएगा, कोई भी स्टॉक जाएगा तो ये मान के चलो वो इसी तरह से जाएगा। देखो इस तरह से जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है और नीचे वाला बॉटम होता है हायर बॉटम होता है। तो मतलब कि नीचे की तरफ आएगा तो ये पहले वो लोअर हायर बॉटम होगा, उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, वापस रिपीट करता हूं कि अगर कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो पहले के जो लोअर लगे हुए होते हैं उनको वो ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक कर दिया तो मान के चलो कि स्विंग लो होते हैं, तो अगर ब्रेक कर दिया तो वो इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और भी चीजें देखनी होती है, लेकिन बेसिक अगर सरसरी नजर से देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में जा सकता है अगर लोअर को ब्रेक करता है। अपन चार्ट में अभी देखेंगे। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का वही होता है, नीचे की तरफ इस तरह से आता है और डाउन ट्रेंड में एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। नीचे वाला टॉप होता है लोअर टॉप होता है, और नीचे वाला बॉटम होता है लोअर बॉटम होता है। कहने का मतलब ऊपर जाता है तो हायर लगाते हैं, नीचे की जाता है तो लोअर लगाते हैं। ये लोअर बॉटम लोअर टॉप नहीं हुए। कोई भी स्टॉक या इंसान अगर जैसे अपन छत से नीचे आते हैं, छत से नीचे सीढ़ियों से आते हैं, आने के बाद में अगर अपने को वापस रिवर्स करना होता है तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर अपन टर्न करेंगे, घूमेंगे, फिर ऊपर की पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर टॉप पैटर्न, पहले वाली सीढ़ी इसकी ये, तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर बाद में उसकी यात्रा चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है एक रेंज बाउंड कंसोलिडेट फेज होता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कोई भी स्टॉक होता है तो वो अगर रेंज बाउंड एरिया में होता है तो वो कौन से टाइम फ्रेम में हो रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि एक रेंज कोई की छोटी होती है, कोई की बड़ी होती है। जैसे हमने देखा अभी एशियन पेंट है, एशियन पेंट किस तरह से जा रहा है, वो टॉप पे जाता है, यहाँ से उसका टॉप बना हुआ है, बॉटम में यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो वो इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है, रेंज बाउंड एरिया। ट्रेंगल पैटर्न भी बोल सकते हो, लेकिन ट्रेंगल पैटर्न नहीं बोल सकते उसमें एशियन पेंट में, क्योंकि वो यहाँ पर टॉप पे जाके 3-4 बार हमने पहले डिस्कस किया है, तो 3-4 बार जाके वो रिवर्स हो रहा है, तो उसको साइडवेज या कंसोलिडेट वेज बोलते हैं। अपने को इस साइडवेज में क्या करना होता है, यहाँ पर बाय कर सकते हो कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक के पास में, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अप ट्रेंड को आप इसमें देख सकते हो। अप ट्रेंड में देखिए ये देखिए इस तरह से प्राइस मूवमेंट जा रहा है, एक बार भी पहले के लो को ये ब्रेक नहीं किया है दोस्तों। आप कहीं देख ले, यहाँ पर इसने ब्रेक किया फिर नीचे की तरफ आ गया। तो अप ट्रेंड में ये होता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में ये था, डाउन ट्रेंड पहले एक बार भी अपने डाउन मतलब कि हायर लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप को ब्रेक नहीं किया। लोअर टॉप ये है इसका, तो लोअर टॉप प्राइस कितने 4300 के लगभग होगा जो भी है 40। तो इसके नीचे जो भी यहाँ पर ये लाइन जा रही है ना, मतलब 40 या कोई सी भी है, तो वहां पर इसको ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा दोस्तों। ये हमने देखा कि किस तरह से इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ये देख सकते हो आप, इसका लोअर एक बार यहां तक आया है लेकिन नहीं जा पाया, और नीचे के 4200 के लगभग है ना, 4200 के लगभग 4200 के लगभग है। तो उससे जब तक ऊपर जाएगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक
अब क्या करें हम, ट्रेंड तो वहां पर चेंज होगा तो अपने को क्या तब तक बैठे रहना चाहिए? हाँ, आपको वेट करना चाहिए, लेकिन क्या कि मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाइंग कर सकते हैं, ये आने की पॉसिबिलिटी भी बन रहा है। कहां पर करना चाहिए? जैसे ये है, यहां पर अपने को पता चल जाता है कि यहां से रिवर्स होगा, तो कैसे रिवर्स होगा उसका अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, ये मान के चलो यहां से रिवर्स हुआ है, यहां से रिवर्स हुआ है, यहां से रिवर्स हुआ है, टॉप से रिवर्स हुआ है, टॉप से रिवर्स हुआ है, यहां से रिवर्स हुआ है, यहां बॉटम से रिवर्स हुआ है, ना कोई बाइंग या सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। अब इसमें देखिए आप कौन सी बनाया है, इसमें देख लीजिए, इसके बारे में हम डिस्कस भी किया है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो। तो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है, देखिए यहां से अपन बात करें, कोविड के टाइम की बात कर लें, कोविड के टाइम की ये देखो, कोविड के टाइम में यहां आया था मार्च में, कौन सी कैंडल? अब देखो एफएमसीजी की जो आपने देखा कोविड के टाइम ज्यादा नहीं गिरे थे, ठीक, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें थी तो ये बंद भी नहीं थी, दुकानें इसी स्टोर चल भी रहे थे। तो देखो यहाँ पर इतना ही, एक बार एक ध्यान दीजिए, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी बिजनेस मॉडल हो, इस स्टॉक मार्केट में अगर न्यूज खराब आती है, कोई भी अगर जैसे इस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है तो भी अगर मार्केट पूरा गिरता है तो ये स्टॉक भी एक बार नीचे आएंगे। ये हो सकता है ये कम गिरे, लेकिन जो कई स्टॉक होते हैं वो नीचे ज्यादा गिर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाइए, कौन सी है? बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं उसको दोस्तों। कौन सी बुलिश इनगल्पिंग है? ये देखो पहले नीचे की तरफ आया है और एक रेड कैंडल है, रेड के बाद में ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन और रेड कैंडल को पूरा का पूरा, मतलब कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्प कर लिया। इनगल्प का मतलब होता है निगल जाना, पूरा का पूरा निगल लिया और फिर ऊपर की तरफ आया। यहाँ पर भी देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसको भी बुलिश इनगल्पिंग है, यहाँ पर भी बुलिश इनगल्पिंग है। तो इसका अपने को ये ध्यान, यहाँ अपने को अब देखो अलग अलग इंसान का जिस तरह से अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसका स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर आप देख पाओगे किस तरह से। यहां पर इसने बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाया, यहां पर भी बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, तो बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। तो ये ध्यान दे सकते हो कि ये पैटर्न ज्यादातर ये अगर रिवर्स होता है तो यहाँ पर बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश हरामी और हैमर टाइप का बनाया, एक बार हैमर भी बनाया इसने, ये देखो यहाँ पर हैमर भी बनाया टीन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है। यहाँ पर देखो सेलिंग में इसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब कि देखो एक होती है बियर्सी इनगल्पिंग, एक होता है डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। मतलब पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा टॉप से अगर इनगल्प कर लेती है, रेड कैंडल कवर कर लेती है तो उसको बियर्सिंग इनगल्पिंग बोला जाता है, और 70-80% कवर करती है तो उसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोला जाता है। इनकी एक्यूरेसी उतनी होती है जितनी समझ लो बुलिश इनगल्पिंग ज्यादा होती है, डार्क क्लाउड की कम होती है। बुलिश इनगल्पिंग है, बियर्सिंग इनगल्पिंग है, तो वो भी बियर्सिंग इनगल्पिंग बनाई है, ठीक है, बियर्सिंग इनगल्पिंग पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया। यहाँ पर भी इसने बियर सिंह हरामी पैटर्न बनाया, ये भी बियर सिंह हरामी पैटर्न बनाया, इसको ब्रेक कर दिया। तो अब देखो ये यहाँ तक तो आना ही है, मतलब कि ये मान के चलो 3300 के लगभग तो आएगा ही आएगा, 100% आना चाहिए दोस्तों। अगर आएगा तब ही मैं बाय करूंगा, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ आएगा तब इसमें बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और ये स्टॉक आना कहाँ तक चाहिए उसका मैं बता देता हूँ। ये स्टॉक आना चाहिए ये लेवल 3300 के लगभग आता है। कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा, तब तक ये कहाँ जाता है उसको जाने दीजिए, मेरे से कोई मतलब नहीं है, क्यों मेरा सेटअप ये कर रहा है लगभग ये। और ये भी ध्यान रखना अभी 1-2 महीने इस रेंज में भी रह सकता है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये किस तरह से किस में जी रहा है, कौन सी टाइम फ्रेम में, जिस तरह से एक ये देखिए इस 2 महीने जो एक टॉप ये था, एक ये टॉप, 2 टॉप को मिला है अपने आप ऑटोमेटिक तीसरा टॉप मिल जाता है। ट्रेड लाइन का ड्रॉ करने का ये तरीका होता है। 2 को ये देखिए एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रेंगल पैटर्न 2, इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला था, एक बार देखो रेजिस्टेंस मिला है, एक बार दूसरी बार रेजिस्टेंस मिला है, तीसरी बार रेजिस्टेंस मिला है, और यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिला है, पहले भी चला गया था। तो यहाँ इस ट्रेड लाइन के पास में जो 32 के लगभग या 33 के लगभग होगा, यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इस सपोर्ट के पास में भी आ सकता है, इस सपोर्ट के पास में, इसके पास में तो कम चांस है, तो इसके पास में आ सकता है और यहाँ पर आता है। मतलब कि 32 और 3300 के बीच में अगर कोई प्राइस में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, मेजर सपोर्ट से यहाँ से रिवर्स होता है, तो मैं वहां पर बाइंग करूंगा। जब तक इस रेंज में रहता है तब तक ये ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा,
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट किस तरह से होगा, यहाँ पर आता है कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें बाइंग में करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। दूसरी चीज होती है इस रेंज में वापस जाता है, सेल कर दूं, नहीं सेल करना है। यहाँ पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई तो इसका ब्रेकआउट भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे कोई सा स्टॉक होता है तो देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हो गया, तो 5 टाइम, ये मतलब 5 टाइम या 6 टाइम, जो 6 टाइम टेस्ट कर लिया या 5 टाइम टेस्ट कर लिया उसका ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों आप बैक टेस्ट करके जा रहे हैं, ट्रायंगल पैटर्न का होता है कि 5 और 6 टाइम जिसने अपनी ट्रेड लाइन को टेस्ट कर लिया ऊपर की तरफ तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस तरह से होगा और इसका टाइम भी लगभग मतलब पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर देखो इस ट्रेड लाइन के पास में आके अगर अचानक ब्रेकआउट हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वापस वो रिटेस्ट के लिए पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर बाद में यहाँ पर अपने को बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, तो मैं फिर से वापस बाइंग कर सकता हूँ। दूसरी चीज है इस तरह से नहीं करेगा तो यहाँ आता है तो मैं यहीं कर लूंगा, फिर बाद में ये इस रेंज में ये एक रेंज बाउंड एरिया रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, लगभग 1 महीने तक इस रेंज में रह सकता है। अगर यहाँ कितने दिन तक आता है उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे। अगर जितने दिन भी यहाँ रहता है इस रेंज में रहने के बाद में अचानक ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर भी कर सकता हूँ। मतलब टाइम बिताना चाहिए, इस रेंज में यहाँ रुकना चाहिए ये, अदरवाइज यहाँ पर अचानक कर दिया तो पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। दो कंडीशन ही होती है ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट को अपन पकड़ने का दो तरीके होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेजर सपोर्ट के पास में आता आएगा, जरूर आना पड़ेगा इसको, या मेजर सपोर्ट के पास में आएगा तो हम बाइंग करेंगे, नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे। कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा तब, लेकिन इस रेंज में तो नहीं फंसेंगे, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बाद में रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस ये ट्रायंगल पैटर्न का बनेगा, फिर ऊपर की तरफ ये जो रेजिस्टेंस है लो, इसका ट्रायंगल जो ट्रेंड चेंज होगा वो 4200 के लगभग चेंज होगा। यहाँ से ब्रेकआउट ट्रायंगल पैटर्न को कर दिया तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से भी ब्रेक कर देगा। फिर आपको मिलेगा 4700 के लगभग एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर मिलेगा 5200 के लगभग। 5200 के लगभग आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या करना है। 5200 के लगभग ये लाइन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है नहीं करना वो भी देगा। किस तरह से ये आपको मतलब कि 600 के लगभग भी एक साल के अंदर दिख सकता है इसका टारगेट। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, वो भी ब्रेकआउट का वही तरीका होता है। यहाँ से अपन का आएगा, नीचे की तरफ ज्यादा आ रहा है सेलिंग, यहाँ पर इस मेजर रेजिस्टेंस के पास में सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना देता है 15 मिनट और 30 मिनट के लगभग, तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर ये अगर इन्वेस्ट में 1-2 साल का नजरिया हो तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ब्रेक होना चाहिए, वो रेंज बाउंड एरिया में इस लाइन के पास में रह सकता है। कितना रहेगा, 15-20 दिन रह सकता है, फिर ऊपर की तरफ ये यात्रा कर लेगा दोस्तों। और आपको अच्छा इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, आपको मतलब 20 से 25% के लगभग आपको रिटर्न आराम से इसमें मिल सकता है दोस्तों। और इस स्टॉक से इतनी उम्मीद मत करना कि ये स्टॉक आपको 20 गुना 10 गुना कई स्टॉक कर देते हैं, इस स्टॉक से इतनी उम्मीद नहीं करना, क्योंकि एफएमसीजी से रिलेटेड है और इसने अच्छा इतना रिटर्न नहीं दे सकता। कई स्टॉक देखे हमने जो 20-20 गुना भी कर देते हैं। हम उसके बारे में जैसे डिस्कस करते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है, आपको कहाँ पर उसको एसएल को ट्रेल करना होता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी होती है, आपको उसको राइड करना होता है। तो उस तरह से देख सकते हो कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको 20 गुना 25 गुना मिल जाएंगे, लेकिन आपको मतलब कि जैसे 20 से 25% के लगभग रिटर्न इसमें मिल सकता है दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, 200 मूविंग एवरेज होती है जो बेस्ट बाय, मतलब कि एक अपनी 200 मूविंग एवरेज को जरूर आपको देखना चाहिए, कहां पर काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। एक सेकंड में चेंज कर देता हूं। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज को अभी इसने टेस्ट ही नहीं किया। और दूसरा डेली टाइम फ्रेम में एक बार कन्वर्ट कर लेता हूं। डेली टाइम फ्रेम में देखिए इसने यहां पर पहले सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, नीचे रेजिस्टेंस ले लिया, लेकिन देखो ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना था इसलिए ऊपर गया था, लो टॉप पैटर्न को, मतलब कि अब इसमें ये देख सकते हो कि जो 200 मूविंग एवरेज है उतना उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। कई स्टॉक ऐसे होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था राजरत्न जो वायर से रिलेटेड है, उसने भी अच्छा एक उसको 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था। और कई स्टॉक लेते हैं कई नहीं लेते, तो अपने को वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा किस तरह से काम करता है।
तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, जो लेवल हमने डिस्कस किए वहां पर आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, पहले से इन्वेस्ट है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं। यहाँ लगभग 3200 के लगभग आता है अब, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आपको एक अच्छा 20 से 25 या 30% के लगभग आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।